हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को हम ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे। ऑलरेडी मैं आई थिंक 10:05 के आसपास मैं इस रीडिंग को बनाने जा रही हूँ। ठीक है, सो देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। सो वी हैव द 10 of Wands एंड वी हैव द लवर्स। ओके, फॉर श्योर यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि जब बातें सिर में बहुत घूमती हैं ना कि क्या करना चाहिए और किस स्थिति में है और क्या स्थिति हो सकती है, तो बहुत ना प्रेशर पड़ता है दिमाग पे, है ना। तो इस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये इंसान बहुत बर्डनसम फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे कंपेटेबल पर्सन नहीं मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए। उन्हें ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर 10 of Wands यहाँ पर देखा जाए तो एक समय बहुत प्यारा रहा है जो उनके माइंड से नहीं जाता है। इन्होंने सारी वॉन्ड्स को उठा रखा और बढ़िया सा मेकअप कर रखा है, तो इस इंसान को बहुत डल नहीं दिखाया गया है, इस डेक में बहुत डल नहीं दिखाया गया है। विच मीन्स दे वॉन्ट द आउटकम, कि मतलब इतनी मेहनत करी, इतना सारा इस रिश्ते पे काम किया, इतना टाइम इस रिश्ते को दिया, तो आउटकम इस रिश्ते का बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप डेक्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत डल दिखाया गया है 10 of Wands को। यहाँ नहीं दिखाया गया है, यहाँ बड़ा ही प्यारा, मतलब ऐसे कि कोई बहुत स्ट्रांग है जिसने सारे ही वॉन्ड संभाल रखे हैं और एक भी वॉन्ड नीचे जो फ्लोर है उसको टच नहीं हो रहा है। विच मीन्स कि उसे पता है, उसने मेहनत करी है, और अगर मेहनत करी है तो रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट आना भी चाहिए। और वो चीज़ बहुत बर्डनसम हो रही है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आउटकम क्यों नहीं आ रहा, यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चॉइसेस क्यों आ गई हैं, कोई और क्यों आ गया है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। और देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। हो सकता है ना कि कुछ और भी स्थितियां रही हों, ज़रूरी नहीं है थर्ड पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी आ गई, मतलब थर्ड पार्टी में काम, करियर, फैमिली सब कुछ आ गया, तो आप दोनों के बीच में क्यों आई ये चीज़ें। ठीक है, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल क्या बोलता है कि कहीं ना कहीं बाउंड्रीज आई हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, नाइट ऑफ कॉइंस यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान एक पॉज ले रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये इंसान ने आपसे दूरियां बना रखी हैं, तो दूरियां नहीं कहेंगे इस बात को, इसको ये कहेंगे कि पॉज ले रखा है, ताकि सही से डिसीजन लिया जाए, सही से इस रिश्ते पर काम किया जाए। और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कॉइंस यहाँ पर ये भी बताता है कि प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग बहुत करते हैं, इनकी आदत है प्लानिंग करना, हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग करना। ओके, मेहनत यहाँ पर भी मैंने कहा है करना चाह रहे हैं, या करी है तो आउटकम चाह रहे हैं। और यहाँ पर भी ऐसा है कि नाइट ऑफ कॉइंस के साथ वो मेहनत ज़रूर करना चाह रहे हैं, बट आपकी स्पीड हो सकती है, आप बाइक पे चल रहे हो, इनकी स्पीड है कि ये पैदल चल रहे हैं। अब स्पीड में अंतर है। आप कैसे मेहनत चाह रहे हो कि भाई 4 दिन में कमिटमेंट मिल जाए, 5वें दिन में फैमिली मिल जाए, ये है आपकी स्पीड। मैं जस्ट एक जनरल बात कर रही हूँ, ऐसा मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बात समझाने के लिए बोल रही हूँ कि आप ये स्पीड चाह रहे हो, बट वो स्पीड चाह रहे हैं कि उन्हें अपना करियर भी देखना है, उन्हें फैमिली भी देखनी है, उनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और सपने भी हैं, और फिर आप भी हो, तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, ये इंसान बहुत हद तक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, चीज़ें फिक्स करने का विचार ज़रूर है, मन ज़रूर है। यहाँ पर ना 7 of Sword आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 7 of Sword ये कहता है कि जैसे बढ़ तो रहे हैं आगे लाइफ में, बट पीछे की तरफ से ध्यान नहीं हट रहा है। मतलब जैसे मान लो एक इंसान को आप कह दो कि चल भाई छोड़ रिश्ता और आगे बढ़, आगे तो बढ़ रहे हैं, आपको कह भी दिया हो कि वो अपने आप से दूर हो रहे हैं, बट वो अभी भी वहीं है। आज भी वो वही है, आज भी उन्होंने वहीं पॉज ले रखा है। मतलब आज भी अगर आपके साथ पहले भी अगर अटैचमेंट थी, तो आज भी अटैचमेंट है आपके साथ। पहले भी अगर रिश्ता आपके साथ बेहतरीन था, तो आज भी रिश्ता उनकी तरफ से बेहतरीन ही है। आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसा आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो एक अलग बात हो सकती है कि उस टाइम पे वो इंसान क्या रिएक्शन कर रहा है, क्या रिस्पॉन्ड दे रहा है, बट फुल ऑन आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ ये दिख रही है कि नाइट ऑफ कॉइंस के साथ हो सकता है
कल्चर, फैमिली, इनके अकॉर्डिंग ये कहीं न कहीं शादी फिक्स हो रही है या रिश्ता फिक्स हो रहा है, या फिर लाइफ में कुछ काम की वजह से उनको बाहर भेजा जा रहा है, या फिर इनको काम में ज़्यादा ध्यान लेकर जाया जा रहा है क्योंकि फैमिली बहुत प्रेशराइज़ कर रही है। तो ये चीज़ हो सकती है कि ये इंसान अभी भी याद करते हैं, अभी भी आपकी तरफ ध्यान जाता है इस इंसान का, अभी भी ये इंसान जो है आपके साथ, आपके ऊपर नज़र रखना, आपसे बात करने का मन होना, आपसे मतलब आपको ये शो करना कि वो आपके बिना रह रहे हैं, बट ये ना दिखाना कि उनको उस चीज़ में प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है? एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पर आई है और नाइन ऑफ पेंटिकल आया है। एस ऑफ वॉन्ड क्या कहता है? एस ऑफ वॉन्ड कहता है चीज़ें फिक्स करनी है, दोबारा से न्यू बिगनिंग करनी है, बातचीत करनी है, फ्लर्ट करना है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना है, डेली मैसेज कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन करना है, एक्टिव रहना है रिश्ते में। एस ऑफ वॉन्ड कहता है नई शुरुआत करनी है, ये हो सकता है फिजिकली भी इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहते हैं, बट कैसे ना कैसे करके एक नया जीवन चाहते हैं इस रिश्ते का, ठीक है? बट यहाँ है नाइन ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ पेंटिकल कहता है कि उनको बर्डन सम नहीं रखना है अभी अपने अपने इस चीज़ अपने ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, बहुत कुछ है उनकी लाइफ में। नाइन ऑफ पेंटिकल कहता है कि उनको रिलीजियस और कल्चर फैक्टर के अकॉर्डिंग भी चलना है, तो उसके हिसाब से तो आपसे सिर्फ फ्रेंडशिप तक जा सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट तक जा सकते हैं, या फिर सारी ज़िंदगी रह सकते हैं, बट कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ये यहाँ पर है। अब अगर इस इंसान का कॉन्टैक्ट आता है, मैसेज आता है, तो आपको इसकी बातों से भी पता चलेगा इस बारे में कि हाँ, ये चाह रहे हैं ऐसा, ठीक है? ये आपको पता भी होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहते हैं कि ये सदाबहार रिश्ता चाहते हैं, बट रिश्ता हमेशा एस पे ही रहे, मतलब जैसे फ्रेशनेस इस रिश्ते की है वो बरकरार रहे, ठीक है? नाइन ऑफ पेंटिकल है कि आप इनको टोको ना, इनको फ्रीडम पर, इसको मतलब इसको इसकी फ्रीडम इसको इसके पास हो, इसको हर तरह से अपने अकॉर्डिंग चलने को मिले, और कहीं ना कहीं नाइन ऑफ पेंटिकल भी कहता है कि कल्चर और रिलीजन फैक्टर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें ये कर सकते हैं वो उतना ही करें आपके लिए, बाकी अपनी फैमिली के लिए करें, ठीक है? या फिर मनी रिगार्डिंग इस इंसान का कहीं पर ऐसा है कि मनी के रिगार्डिंग कहीं और मैरिज एंगेजमेंट या स्टेटस बीच में आ रहा है, तो वो चीज़ों के लिए भी ये इंसान चाहते हैं कि ये ऐसे रहें हमेशा आपके साथ, ओके? सोशल मीडिया पर हो सकते हैं आप पर चेकआउट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़त्म करने से पहले, रिश्ते को एंड करने से पहले बहुत सोच विचार हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको चेक किया गया है आज के ही दिन में, ओके? देख लो, मैंने कहा ना कि गिव अप करने से पहले एक बार ज़रा विचार किया जा रहा है कि गिव अप करें, ख़त्म करें रिश्ता। फिर मैंने ये भी बोला आपको कि इस इंसान ने सारी की सारी वॉन्ट्स उठा रखी हैं, और उसको पता है कि ये सारी की सारी वॉन्ट्स जो उसकी हैं वो मेहनत की हैं, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप उसके लिए बहुत प्रीशियस हैं, आप उसकी लाइफ में आए तो कहीं ना कहीं कोई तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग रही होगी, ठीक है? आप बहुत पोटेंशियल कैरी करते हो, आप उन्हें पता है कि आप जो मर्जी कितने ही अलग हो, जितना ही मर्जी कुछ और मतलब चीज़ें बीच में आ जाए, बट आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड आ रहा है, विच मीन्स कि ग्रोथ एक्सपेंशन तो रहेगी रहेगी। अब वो चाहे किसी के लिए कमिटमेंट में बदल जाए, या किसी के लिए सारी ज़िंदगी रिश्ता रहे, वो कमिटमेंट में बदले, मतलब वो कैरी ऑन तो रहेगा ही रहेगा रिश्ता, इस चीज़ को प्रॉमिस इनको रहता है, इस चीज़ का प्रॉमिस। दूसरा, थर्ड पर्सन की वजह से ये रिश्ता ख़त्म कर दें, इस चीज़ के बारे में विचार करते हैं कई बार, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? द नाइट ऑफ कॉइन्स, मैंने बोला था ना, रिलीजियस फैक्टर, कल्चर, पैसा, काम, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से एक पॉज ले रखा है इस इंसान ने। दूसरा, अभी मैंने एंगेजमेंट मैरिज की भी बात करी कि हो सकता है इनकी एंगेजमेंट मैरिज किसी और के साथ हो रही है, ये पैसा भी हो सकता है, ये कल्चर फैक्टर भी हो सकता है इस वजह से, क्योंकि ये भी सिट्रेनियन कार्ड आ रहा है और उसके साथ ये भी सिट्रेनियन कार्ड आ रहा है। सिट्रेनियन कार्ड ना थोड़ी बाउंड्रीज़ की बात करता है, बड़ों के अकॉर्डिंग सुनना, बड़ों के अकॉर्डिंग चलना, ये है यहाँ पर। इसकी वजह से उनको लगता है कि ये वहाँ जहाँ पर ये शादी एंगेजमेंट के लिए हाँ कर रहे हैं, या शादी एंगेजमेंट की हो रही है, उस हिसाब से फिर ये आपके साथ क्या रिश्ते को, मतलब कितना रिश्ते को क्या मतलब जस्टिस दे पाएंगे। मूवमेंट शिफ्ट ज़रूर चाहते हैं, ये ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में जहाँ पर भी पॉज है या जहाँ पर भी ये चीज़ें आ रही हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या कर सकते हैं वो ये कर पाएँ, ओके? एस ऑफ वॉन्ड विद द एम्परर कार्ड, बोला था ना कि कल्चर, रिलीजन, ये सब कुछ देखते हुए जो वो आपके लिए कर सकते हैं उतना करेंगे। दूसरा, इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करा है, जिसके बाद इन्हें लगता है कि ये रिश्ता कंटिन्यू तो रह सकता है, ठीक है? सेफ्टी सिक्योरिटी तो रहेगी, बट वो वाली नहीं रहेगी जो शायद आप चाह रहे हो, ठीक है? हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप है, हो सकता है स्टेटस गैप है, मुझे स्टेटस गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए एज गैप है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ज़्यादातर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं।
रीडिंग थोड़ी छोटी रख रही हूँ क्योंकि बना जिस टाइम रही हूँ उस हिसाब से अगर आप तक पहुँचेगी तो पहुँचने में ही मुझे लग रहा है 11:30 बज जाएगी। देखते हैं बाकी। PRXBJGTW पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। कुछ कमिटमेंट्स थे आज के, वो पूरे करने थे, ठीक है, इसलिए शाम की रीडिंग लेट हो गई है। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स विच मीन्स कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी वूंड पर काम कर रहे हैं। मैंने बोला है जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं उनकी लाइफ में। दूसरा द मून ये कहता है कि डाउट्स हैं कहीं ना कहीं, जो मन में चल रहा है ना, ये करूँ या वो करूँ वो। दूसरा मून ये भी कहता है कि मन में आप हो आज भी। वर्ल्ड कार्ड ये कहता है कि इस इंसान को ऐसा है कि ये रिश्ते में जो भी चल रहा है वो एंड हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो जाए, बट कल्चर, जिम्मेदारी, जो भी आप कहो, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ पर अगर आप ही के साथ मैरिड है फिर तो बढ़िया है क्योंकि ये इसी तरह की सोच रख रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। इनके इनके मन में ये चीज़ें हो सकती हैं, रिलीजन, कल्चर, बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, वो ओल्ड स्कूल वाला होता है ना, कुछ एक बोलते हैं आई थिंक टर्म, कुछ वो नज़र आ रहा है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, बाउंड्रीज़ वगैरह की वजह से ये रिश्ता बना हुआ है, कल्चर वगैरह की वजह से ये रिश्ता बना हुआ है, बड़ों की वजह से रिश्ता बना हुआ है, लव्ड वंस की वजह से रिश्ता बना हुआ है। ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, फिर से बता रही हूँ। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये हो सकता है पैसे की वजह से रिश्ता बना हुआ है, ठीक है। पैसे का कहीं ना कहीं चैलेंज है इस इंसान को, और दोनों में से जो भी है उसको, या तो थर्ड पर्सन को है पैसे का चैलेंज या आपके पर्सन को है, जिसने इस रिश्ते में ऐसे कर रखा है ताकि एक इंसान बंधा रहे दूसरे से, ठीक है। फैमिली मुझे ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। वो अभी कोई एक्शन लेती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन ही चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई एक्शन लेगी फैमिली, ठीक है। मुझे लगभग तो मैं बताऊँ आपको 11 हफ्तों की एनर्जी नज़र आ रही है, उससे पहले तो दिख नहीं रहा कोई एक्शन। गार्जियन एंजल है, बड़ा प्यारा कार्ड आया है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, इसलिए ट्रस्ट करो उन पे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कई बार ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं हूँ, अब जैसे मेरे को ये लगा था कि मुझे टैरो सीखना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ आपके अंदर स्किल है और आपको कुछ सीखना चाहिए, सिर्फ टैरो की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ तो है आपके अंदर जो पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है और आपको लगता है कि यार मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ और अच्छी आ सकती है और बेहतर आ सकती है, उस पर काम करो क्योंकि है ये एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। आपको येस मिल रहा है इस चीज़ का जवाब। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, माफ़ करना लेट रीडिंग के लिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।